पढ़ रहे हैं उसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, ये तीसरा भाग है। और तीसरे भाग में आज जो प्रश्न हम समझा रहे हैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा जो होती है उस स्तर का प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को सभी ध्यान से समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बशीर के पास 100 रुपए है। बशीर के पास कितने रुपए है? 100 रुपए है। उसने 1/4 रुपए स्क्वीड पर खर्च किए और 3/4 झींगा मछली पर खर्च किए। यदि स्क्वीड मछली का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम और झींगा 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलती है तो उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड और कितने किलोग्राम झींगा खरीदी? प्रश्न ये है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसका कि 100 रुपए का 1/4 और 3/4 हमें निकालना है। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं। 100 रुपए का 1/4 क्या होगा? 100 रुपए का 1/4 100 गुना 1/4। 100 रुपए का 1/4। अब 100 का 1/4 100 गुना 1/4। 4 से हम इस 100 को विभाजित कर देंगे। 4 से 100 को विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 के पाड़े में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटा दे कितने बचते? 2। 2 बचे, 1 0 ऊपर से नीचे उतार लीजिए, कितने बचे हो गए? 20। 4 5 20। 25 को 1 से गुणा कर दीजिए। 25 नीचे 1 है तो कुछ नहीं लिखना, तो ये आ गया हमारा 25 रुपए। ठीक है। अब उसके बाद 100 रुपए का 3/4 निकालेंगे। 100 रुपए का 3/4। 100 रुपए का 3/4 का वही बात हम फिर करेंगे। 100/1 गुना 1/4 की बजाय उसकी बात 3/4 लिखेंगे। 3/4 का अर्थ होता है 3/4। जैसे यहाँ 4 से विभाजित किया था उसी प्रकार अब भी 4 से विभाजित कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 5 20। फिर वही 25 आ गया। पिछली बार तो यहाँ 1 था, इस बार यहाँ 3 है, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 25 दिया 75 रुपए। अब हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई है। 1/4 25 रुपए है, 3/4 75 रुपए है। अब हमें पता है कि स्क्वीड मछली 100 रुपए प्रति किलो 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलती है। तो अब क्या लिखेंगे? 50 रुपए में स्क्वीड आती है बराबर 1 किलोग्राम। 50 में दे रखी है, 25 का निकालना है, लेकिन उससे पहले 1 रुपए का निकालना जरूर। 50 का दे रखा है, 1 का निकालेंगे। ज्यादा का दे रखा है, 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा? भाग आएगा 1/50। यहां जो संख्या होती है उसको ऊपर लिखते हैं, यहां जो संख्या होती है उसको नीचे लिख देते हैं। तो 1 भाग में 50 लीजिए। अब कितने रुपए का निकालना है? 25 रुपए का। ₹25 में स्क्वीड आएगी बराबर 1 भाग में 50 गुणा में 25। 25 का मान आता है? नहीं आता है तो हम 5 से काट के देख लेंगे, 5 से विभाजित कर देंगे। 25 को 5 से विभाजित करो, 5 25। 50 को 5 से विभाजित करें, 5 एकम 5, 0 की 0, 5 दाई 50। फिर हो जाएगा 5 से विभाजित, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। आप इसको सीधा भी काट सकते हैं, जिसको 25 का मान आता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 किलोग्राम मछली आएगी उसके पास स्क्वीड। अब यहां तक निकाल दिया। अभी हमारे पास एक और बचा हुआ है, झींगा कितनी आई? अब झींगा को इधर हल कर लेते हैं। 150 रुपए में झींगा आती है बराबर 1 किलोग्राम। 1 रुपए में झींगा आएगी बराबर 1/150। और कितने रुपए हमारे पास? 75 है, तो 75 रुपए में आएगी। 1 का दे रखा है 1/150। अब कितने 75 का निकालना है। 1/150 और गुणा 75। 15 का पारा आप सबको आता है तो हम इसको 15 से विभाजित कर सकते हैं। कैसे कर देंगे? 15 5 75, 15 ढाई 150।
आ गया। फिर वही 5/10 आ गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2 किलोग्राम आ गया। अब आप समझिए कि 75 रुपए में 1/2 किलोग्राम झींगा आएगी। ये आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हल करते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने एक साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपए वापस किए। उन्होंने हर महीने कितने रुपए वापस किए? हमारे पास ये प्रश्न है। झांसी और उसकी बहन है, उसने 21,000 रुपए उधार लिए थे और उन्होंने जब जमा किए, वापस किए उसको, तो एक साल में 23,520 रुपए जमा कर दिए। अब उन्होंने हर महीने कितने रुपए जमा किए, ये हमें निकालना है। तो एक साल बराबर कितने मास होते हैं? एक साल बराबर 12 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यही हमें एक लाइन पहले लिखनी है, पहली पंक्ति लिखनी है। 12 महीनों में पैसे वापस किए। 12 महीनों में, कितने में? 12 महीनों में वापस किए बराबर 23,520 रुपए। अगली लाइन क्या लिखेंगे? 12 का दे रखा है हर महीना। हर महीना का क्या अर्थ होता है? एक महीना। एक महीना में वापस किए। ज्यादा का दे रखा है, कम का निकालना है। 12 का दे रखा है, 1 का निकालना है। जब हम 1 का निकालते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। किसको? 23,520 को 12 से भाग कर देंगे। 23,520 भाग में 12। अब हमें पूर्ण तरीके से भाग का निशान लगाना है। यहाँ पर 23,520 को 12 से भाग करना है। 12 में कितने अंक है? 2 अंक है। यहाँ भी 2 अंक ले लो। 2 अंक कितने हो गए? 23 हो गए। 12 के बारे में 23 से कम कौन सी संख्या आती है? अब 12 का पाड़ा हम सबको आता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 24 ज्यादा हो जाएगा तो 1 पे हमारा भाग चला जाएगा। 12 एकम 12। अब 23 में से हमें 12 घटाने हैं, घटा दें। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। 11 शेष बच गया। भाग करते समय जिस संख्या से भाग दिया है उससे कम शेष बचना चाहिए। यदि बराबर या ज्यादा बच गया तो गलत उत्तर होगा। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि शेष हमारा कम बचना चाहिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। आगे अब अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक क्या है? 5 है। हम यहाँ 5 लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 12 के पाड़े में 115 से कम, नजदीकतम कम कौन सी संख्या होती है? कम तो 12 भी है, लेकिन बिल्कुल नजदीक वाला कम कौन सा है वो हमें देखना है। 12 का पाड़ा हम बोल के देख लें, या इधर हम लिख के भी देख सकते हैं। 12 का पाड़ा, ये 12 का पाड़ा हमने लिख दिया है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छक 72, 12 सात 84, 12 आठ 96, 12 निम्मा 108, 12 ढाई 120। जिसको पहाड़ा नहीं आता हो कोई बात नहीं, हम गुना करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 115 दे रखा है, 12 से यहाँ 11 है तो 9 पे हम गुना करके देख लेंगे। 12 को 9 से गुना करके देख लो। जिसको नहीं आता हो, पहाड़ा नहीं आता हो, तो 12 को वो 9 से गुना करके देख ले। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 108 आ गया। ये 12 में 108, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे और यहाँ घटा में लिख देंगे 108। अब 115 में से 108 घटा देंगे। 5 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। यहां से हमें दाई उधार ले लेंगे। दाई उधार ले लिए। अब यहाँ कितने हो गए? 15। यहाँ एक कम हो गई है दाई। एक दाई अपने स्थान पर इकाई 10 होती है उसमें, इसलिए यहाँ पर आकर के वो 10 हो गया। तो 5 पहले से थे, 10 हमने वो लिए। 10 5 15। 15 में से 8 घटा दीजिए। 15 में से 8 घटा दिए तो 7 बच गए। यहाँ पर 1 था, उसको हमने उधर उधार ले लिया था। अब यहाँ क्या बच गया? 0 बचा। 0 में से 0 घटा दो, 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटा देंगे, 0 आएगा। लाइन को थोड़ा सा बढ़ा करके अब ये 2 उतार लो, क्योंकि 5 पहले उतार चुके थे, हमारे पास 2 है। अब 12 के पाड़े में हमें देखो 72 कहीं पे दिख रहा है। हाँ ये रहा है। कितने पे है ये? 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छिक 72, तो 6 पे है। 12 छिक 72, इसको हम घटा दें। 2 में से 2 घटाओ 0,
7 में से 7 घटाओ 0, 0 आ गया। अभी भाग खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आगे अभी 0 बची हुई है। हम इस 0 को नीचे उतारेंगे और जब 0 बच जाता है तो 0 पे भाग जाता है। 12 को 0 से गुना करो क्या आएगा 0, यहां 0 से गुना कर देंगे पूरे को, यहां भी 0 आ जाएगा, इसको हम घटा देंगे। अब हमारा भाग पूर्ण हुआ है। कितना उत्तर है हमारा 1960 रुपए। यहां पर हम लिख देंगे 1960 रुपए उन्होंने प्रति माह जमा करवाए, तब उनका एक साल में 23,520 रुपए हुआ। अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि ताजा मछली 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है, ताजा मछली 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है, जबकि सूखी मछली 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। 6 किलोग्राम ताजा मछली और सूखी मछली बेची जाए तो कितनी राशि का अंतर होगा, ये हमारा प्रश्न है। ताजा मछली होती है, एक सूखी मछली होती है। सूखी मछली कब होती है, मछुआरा मछलियां लाती हैं, जब वो ज्यादा मछलियां ले आती हैं, नहीं बेच पाती तो मछलियों को काट देती हैं, नमक लगा करके उनको सुखा लेती हैं, और सूखने के बाद उनका वजन घट करके तीसरे हिस्से का रह जाता है। तीसरे हिस्से का मतलब क्या है, यदि 3 किलो मछलियां सुखाई जाए तो उनका वजन 1 किलोग्राम रह जाता है। 6 किलोग्राम सुखाएंगी तो उनका वजन कितना रह जाएगा, 2 किलोग्राम रह जाएगा। आइए हल करते हैं प्रश्न को। 1 किलोग्राम ताजा मछली का मूल्य बराबर कितना है, 15 रुपए। तो हम यहां लिख देंगे 15 रुपए। कितनी मछलियां हमारे पास, 6 किलोग्राम है। 6 किलोग्राम ताजा मछली का मूल्य, एक का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है। क्या करेंगे, गुना करेंगे। किस किस की, 15 की और 6 की। 15 गुना 6। अब तुम 5वीं क्लास में हो तो गुना इतना छोटा करने की जरूरत नहीं, 15 का पारा सीधा 6 तक हम बोल सकते हैं। 15 6 का 90 रुपए। 90 रुपए आ गया हमारा उत्तर। अब हमें वही 6 किलोग्राम मछलियां यदि सूखा करके बेचें तो कितने रुपए मिलेंगे, आइए सूखे का निकालते हैं। 1 किलोग्राम सूखी मछली का मूल्य कितने रुपए है, 70 रुपए। 70 रुपए हो गया। अब मछलियां 6 किलोग्राम सुखाई थी, 6 का 1/3, क्योंकि तीसरा हिस्सा रह गया। 3 से 6 को विभाजित करना है। जब संख्या 1 नीचे होती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को विभाजित कर देती है। 3 इस 6 को विभाजित कर सकता है, 3 इस 1 को विभाजित कर सकता है, लेकिन 1 को विभाजित करने की जरूरत नहीं क्योंकि उत्तर वही आता है। तो हमें 3 को 6 से विभाजित कर देंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ऊपर ऊपर वाले गुना की जाती है, नीचे नीचे वाले की जाती है। तो ऊपर 2 और 1, 2 1 कम 2। 2 किलोग्राम सूखी मछली का मूल्य, 1 का दे रखा है, 2 का निकालना है, 1 का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है। क्या करेंगे, गुना। किसको, 70 को 2 से गुना कर देंगे। 70 गुना में 2। जिसको नहीं आती वो यहां पे गुना करके अलग से देख ले। 2 0 0, 2 7 14, 140 रुपए हो गया। अब देखिए, गीली मछली थी, वही 6 किलोग्राम थी, बेची तो 90 रुपए मिले। उन्हीं को सुखा करके वजन घट गया लेकिन ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, 140 रुपए। तो कितने का अंतर आ गया, अभी हम लिख देंगे ज्यादा 140 रुपए है और वो 90 है तो घटा। सूखी मछली से प्राप्त राशि 140 रुपए, ताजा मछली से प्राप्त राशि 90 रुपए। इसको घटा देंगे, हमारे पास अंतर आ जाएगा। अंतर बराबर 0 में से 0 घटाएं क्या आएगा, 0। 4 में से
9 घटेगा, नहीं घट सकता, इधर से एक दहाई ले लेंगे, कितने हो गए 14, तो 10 की दहाई होती 4 पहले से, 10 हमने ले लिया है 14, और 14 में से 9 घटा दें, 14 में से 9 घटाएं क्या बचेगा 5, ये 1 था तो वो हासिल ले ली थी तो यह 0 बच गया, 50 रुपए का अंतर आएगा, ये हमारा उत्तर हो गया।